नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, आज 27 नवंबर को जैसे ही सुबह राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक नंबर 3 को लेकर मतगणना प्रारंभ हुई, भाजपा और माकपा के खेमों में एक प्रकार से बेचैनी थी। लेकिन माकपा जरूर आश्वस्त थी। बलवान पूनिया जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक 500 से अधिक वोटों से जीत की बात भी कहते आ रहे थे, लेकिन ये दावे भाजपा की तरफ से भी किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, पूरे चुनावों पर हम नज़र डालें तो अलग अलग सर्वे भी आए और दोस्तों, सर्वे क्या, सट्टा मार्केट क्या, सारे अनुमान एक प्रकार से धराशायी हुए। लेकिन जिस प्रकार से सट्टा मार्केट में दोस्तों बराबर की टक्कर बताई जा रही थी और हार जीत का अंतर 150 150 मैक्सिमम वोटों तक बताया जा रहा था, उन सब से कहीं अनुमान के अनुसार कहीं अधिक रिजल्ट आया और 505 वोटों की विशाल जीत माकपा की सुमित्रा देवी ने दर्ज की। और उसके बाद में माकपा के खेमे में खुशियां देखते ही बनती थी। बलवान पूनिया के नेतृत्व में आज रंग और गुलाल के साथ होली की तरह दोस्तों खेलते हुए और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते कस्बे में जुलूस निकाला गया। और ये विजयी जुलूस था जो कि खूबराम जी की मूर्ति चौक पर जाकर वहाँ कुछ देर रुका। वहाँ बलवान पूनिया ने कस्बा वासियों को संबोधित किया और इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया और जो सेमीफाइनल कह रहे थे उन पर व्यंग्य कसा और ये भी कहा कि ये सेमीफाइनल है तो इसको हमने जीत लिया और फाइनल भी जीतेंगे, इसकी तैयारी करो। और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब तैयारियों में जुट जाओ फाइनल खेलने के लिए। तो दोस्तों, इसके जीत के आखिर मायने क्या है और इस जीत से बलवान पूनिया को कितना बल मिला होगा, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। और रिजल्ट जो आया है बूथ वाइज हम बात करेंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले मोटा मोटी हम बात करें किसको फ़ायदा किसको नुकसान की, तो बलवान पूनिया को निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा हुआ है। हर अपनी सभा और मीटिंगों में और हर अपने संबोधन में बलवान पूनिया पूरे आत्मविश्वास के साथ दोस्तों बोल पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे और कार्यकर्ताओं में भी वो एक पॉजिटिव मैसेज देने में कामयाब रहे हैं। उनके कार्यकर्ता कामयाब रहे। इस जीत का श्रेय अनेक लोगों को बलवान पूनिया ने दिया है, अपने सभी साथियों को दिया है। लेकिन भाजपा के लिए ये जीत कितनी घातक साबित हो सकती है दोस्तों, ऐसे समय में जब भाजपा उम्मीदवारों की लाइन बढ़ रही है 2023 चुनाव के लिए। जयदीप टूडी ने सरदार शहर में भाजपा की सदस्यता ली, कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ठुकरा दी, छोड़ दी और गत दिनों ही उनको दोस्तों पीसीसी का सदस्य भी बनाया गया। तो कांग्रेस को ये क्षेत्र में बहुत बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को झटका तो मुंसरी ब्लॉक नंबर 3 के इस चुनाव में भी लगा था। वो ये था कि कांग्रेस ने यहाँ कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और यहाँ बलवान पूनिया के एक प्रकार से समर्थन में ही रही कांग्रेस, यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाई। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। आने वाले समय में कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई दावेदार यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एसपी सिंह की बात करें तो दोस्तों एसपी सिंह भी कहीं ना कहीं भाजपा की टिकट की तलाश कर रहे थे। तो आने वाले समय में भाजपा के टिकटार्थियों की लाइन बढ़ेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और जो प्रदेश में आने वाला समय है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है। तो भाजपा के लिए राहें सुनहरी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ भाजपा ने मात खाई है। बलवान पूनिया ने संजीव बेनीवाल को भाजपा को करारी मात दी है ब्लॉक नंबर 3 के मुंसरी के चुनाव में। अब दोस्तों विस्तार से हम बूथ वाइज बात करें, कुल 10 बूथ थे, 6 बूथ थे मुंसरी में। मुंसरी बड़ा ब्लॉक था और 4747 के करीब वोट थे और इस बूथ में इस पंचायत में 6 बूथ थे, 4 सरदार गढ़िया पंचायत में बूथ थे
और सरदारगढ़िया गांव बहुत बड़ा गांव है दोस्तों, वहाँ 2 बूथ थे, वार्ड 163 नंबर बूथ वार्ड नंबर 4 कहें और 164 नंबर बूथ वार्ड नंबर 5 कहें। मात्र इन 2 बूथों से ही दोस्तों माकपा ने बलवान पूनिया के उम्मीदवार ने सुमित्रा देवी ने 874 वोट अर्जित कर लिए और यहाँ मात्र भाजपा को वोट मिले 247, अर्थात सरदारगढ़िया गांव में ही 627 वोटों की लीड ली बलवान पूनिया ने अर्थात माकपा ने। तो ये लीड कहीं टूट नहीं पाई। हाँ, मुनस्री में कड़ी टक्कर जरूर देखी गई और मुनस्री में आंशिक रूप से जरूर भाजपा ने माकपा पर बढ़त बनाई। यहाँ माकपा की बढ़त नहीं रही, लेकिन यहाँ अगर बूथों की बात करें तो 3 बूथों पर भाजपा ने बाजी मारी, लीड बनाई और 3 बूथों पर माकपा ने बाजी मारी, लीड बनाई। ऑल ओवर अगर इन बूथों पर देखें तो मात्र 80 के करीब वोटों से भाजपा की यहाँ लीड रही, क्योंकि भाजपा ने यहाँ 1890 वोट लिए मुनस्री के 6 बूथों पर और माकपा ने यहाँ 1807 वोट लिए। मात्र 83 वोटों की ये लीड मामूली, लेकिन यहाँ बजरंग सारण की उम्मीदवार ने भी मुनस्री के 6 ब्लॉकों से 217 वोट लेकर सबको चौंकाया, क्योंकि जो बजरंग सारण का उम्मीदवार था दोस्तों, उनको तीसरे स्थान पे तो पहले ही दिन से माना जा रहा था। यहाँ टक्कर माकपा और भाजपा की थी और वो नज़र भी आई परिणाम के बाद में, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ सुमन कुमारी ने, बजरंग सारण ने। दोस्तों यहाँ माकपा की जीत की पटकथा तो उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन डाणी बेरवाड़ से कोई प्रत्याशी बजरंग सारण के समर्थन में खड़ा हुआ था और ये चुनाव जो है वो रोचक उसी दिन बना दिए थे और भाजपा के माथे में सल्ले उसी दिन पड़ गए थे। एकमात्र ब्लॉक बेरवाड़ों की डाणी का 166 नंबर ब्लॉक, वहां से बजरंग सारण के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है दोस्तों। 307 वोट यहाँ सुमन कुमारी ने लिए हैं, जबकि संतो देवी ने यहाँ मात्र 203 वोट लिए और सुमित्रा देवी को अर्थात माकपा को यहाँ मात्र 49 वोट मिले, 50 वोट भी नहीं मिले। और ये ही लगभग उम्मीद की जा रही थी माकपा के लिए कि 50 से 60-70 वोट यहाँ माकपा का उम्मीदवार ले सकता है, लेकिन भाजपा की यहाँ बढ़त मानकर चल रहे थे, लीड मानकर चल रहे थे। और ये जो डाणी बेरवाड़ है और यहाँ एक बूथ था दोस्तों, ये डाणी बेरवाड़ बजरंग सहारण का ससुराल भी है और सुमन कुमारी का गांव भी है। तो वो गांव की बेटी थी और गांव की बेटी को बहुत वोट भी मिले। बेशक यहाँ 203 वोट भाजपा को मिले, लेकिन यहाँ लीड बजरंग सहारण की रही। तो 560 वोट यहाँ पोल हुए थे डाणी बेरवाड़ में और यहाँ से जो भाजपा पिछड़ी और उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा यहाँ 100-150 वोट की लीड लेगी, लेकिन यहाँ और जब पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ 90% वोट ही भाजपा के फेवर में पड़े थे दोस्तों। ये पूरा जो बूथ था वो भाजपा का बूथ माना जाता था, लेकिन यहाँ भाजपा का पिछड़ने का मतलब पूरे ब्लॉक से भाजपा बुरी तरह से पिछड़ती चली गई। तो इस बूथ का हमने आपको बताया। अब बूथ वाइज हम आपको वोट बताए तो 163 नंबर बूथ पर, जो कि सरदारगढ़िया का वार्ड नंबर 4 है, 114 वोट लिए संतो देवी ने, 474 वोट लिए सुमित्रा देवी ने, 50 वोट सुमन कुमारी ने लिए। कुल मिला के 644 वोट यहाँ पड़े और 6 वोट यहाँ से नाटो में भी लोगों ने लगाए। तो दूसरा वार्ड नंबर 5 सरदारगढ़िया का देखिए 164 नंबर बूथ, तो यहाँ 133 वोट ही ले पाई संजीव बेनीवाल की उम्मीदवार, लेकिन यहाँ 400 वोट लिए माकपा की उम्मीदवार ने सुमित्रा देवी ने और यहाँ 28 वोट इस बूथ से लिए सुमन कुमारी ने और 3 वोट यहाँ नाटो पर पड़े। 564 वोट यहाँ कुल पोल हुए। इसके अलावा 4 MSR और बिश्नोइयों की डाणी की बात करें 165 नंबर बूथ की,
तो यहाँ भी भाजपा को मात खानी पड़ी दोस्तों। यहाँ भी भाजपा के अच्छे खासे वोट बताए जा रहे थे, लेकिन यहाँ भाजपा 158 पर सिमट गई और यहाँ लीड बनाई। माकपा ने 273 वोट लिए, लेकिन 95 वोट यहाँ से बजरंग सारण की उम्मीदवार सुमन कुमारी ने लिए और यहाँ खेल बिगाड़ा भाजपा का भी। 526 कुल वोट यहाँ पोल हुए थे। अब बात करें डाणी बेरवाल की, तो हमने आपको बता ही दिया 166 नंबर बूथ था, 203 भाजपा ने लिए, लेकिन यहाँ से मात्र 49 वोट सुमित्रा देवी ले पाई और 307 वोट की विशाल यहाँ बढ़त के साथ 307 वोट लिए बजरंग सारण की उम्मीदवार ने। एक वोट मात्र नोटों में पड़ा, 560 वोट पोल हुए। 167 नंबर बूथ यहाँ से शुरू होते हैं 172 तक सभी बूथ मुनसरी के। अब मुनसरी के 3 बूथों पर भाजपा और माकपा की टक्कर रही। यहाँ बजरंग सारण किसी बूथ पर अपना जो अच्छा प्रदर्शन है वो नहीं कर पाए और मैक्सिमम वोट यहाँ बजरंग सारण के उम्मीदवार को मात्र 167 नंबर बूथ पर ही 54 के रूप में मिला और उसके बाद में 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए बजरंग सारण यहाँ किसी भी बूथ पर। तो यहाँ 167 बूथ पर 300 वोट भाजपा ने, 360 माकपा ने, 54 वोट बजरंग सारण ने लिए। 2 वोट नाटो में लगे, 716 वोट पोल हुए थे और 168 नंबर बूथ पर 216 भाजपा ने, जबकि 418 वोट माकपा ने, 64 वोट यहाँ माफ कीजिएगा 64 वोट सबसे ज़्यादा यहाँ बजरंग सहारण के उम्मीदवार सुमन ने लिए। 3 वोट नाटो पर लगे और यहाँ 701 वोट पोल हुए थे। कुल 169 की बूथ की चर्चा करें तो 169 नंबर बूथ पर 376 वोट यहाँ संतो देवी ने लिए भाजपा की और 249 वोट यहाँ माकपा की सुमित्रा ने लिए और 39 वोट बजरंग सारण की उम्मीदवार ने लिए। 4 वोट नाटो में पड़े, 668 वोट कुल यहाँ पड़े थे। 170 नंबर बूथ पर 333 भाजपा की संतो देवी, माकपा की सुमित्रा ने 393 वोट लिए, जबकि 21 वोट मिले सुमन कुमारी को और यहाँ 3 वोट नाटो पर पड़े और 750 वोट पोल हुए। 171 नंबर बूथ पर 342 वोट लिए संतो देवी ने भाजपा की ने और माकपा की सुमित्रा कुमारी ने 278 वोट और 39 वोट लिए सुमन कुमारी ने। यहाँ 4 वोट नाटो में पड़े, 663 वोट कुल पोल हुए थे और 172 नंबर अंतिम बूथ पर 323 वोट लिए संतो देवी ने भाजपा की ने और 109 मात्र यहाँ माकपा की सुमित्रा को मिले। 10 वोट मात्र सुमन कुमारी को मिले और 2 वोट यहाँ नाटो पर पड़े। 444 वोट पोल हुए थे। इस हिसाब से 2498 वोट कुल ब्लॉक नंबर 3 से 2498 वोट संतो देवी को भाजपा को मिले, जबकि 3003 वोट यहाँ माकपा की सुमित्रा देवी को मिले और 707 वोट मिले बजरंग सहारण की उम्मीदवार सुमन कुमारी को। तो बजरंग सहारण ने 760 काफ़ी अच्छे वोट यहाँ अर्जित किए और 28 वोट कुल पड़े ब्लॉक 3 में नोटों पर। तो 6200 ये 36 वोट कुल थे जो पोल हुए आज के चुनाव में। इस प्रकार कुल 10 ब्लॉक से 6 ब्लॉक माकपा जीतने में कामयाब रही, 3 ब्लॉक भाजपा ने जीते और 1 ब्लॉक निर्दलीय सुमन कुमारी अर्थात बजरंग सहारण के खाते में गया। तो 10 ब्लॉक के हमने आपको विस्तार से आंकड़े बताए और क्या फैक्टर रहा यहाँ हार जीत का। तो दोस्तों सुमन कुमारी के खड़े होने से भाजपा को कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान यहाँ झेलना पड़ा, क्योंकि जिस बेरवाल की डाणी ब्लॉक से और जो बूथ से दोस्तों भाजपा उम्मीद कर रही थी, वहाँ भाजपा बुरी तरह से पिछड़ी और लगभग हमने आपको बताया कि वहाँ 500 से अधिक वोट जो पोल हुए हैं दोस्तों, 560 वोट पोल हुए हैं। यहाँ माकपा उम्मीदवार के मात्र 50, 60, 70 ही वोट बताए जा रहे थे। ये सारे वोट कहीं ना कहीं भाजपा के खाते के वोट थे, जिनमें से आधे वोट बजरंग सहारण आधे से कहीं ज़्यादा वोट लेने में कामयाब रहे और यही कम से कम भाजपा के पिछड़ने का
कारण रही। और कुल मिला के जो 505 वोटों की जीत रही वो सरदारगढ़िया गांव में जो बलवान पूनिया ने 17 बीघा भूमि जोहड़ पायतान की दोस्तों मुक्त करवाई थी भू माफियाओं से, कहीं ना कहीं उस पर भी मोहर लगाता है। और सरदारगढ़िया के गांव ने मात्र 2 जो बूथ थे दोस्तों वार्ड नंबर 4 और 5 के 163 नंबर और 164 नंबर पे हमने आपको बताया 874 वोट दिए, भरपूर वोट सभी से 474 और 400 वोटों की जो बम्पर एक प्रकार से वोटिंग हुई बलवान पूनिया के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में। ये कहीं ना कहीं मुहर लगती है सरदारगढ़िया गांव से कि बलवान पूनिया को भरपूर समर्थन यहाँ से मिला, जिसकी बिना पर पूरा ब्लॉक फतेह करने की स्थिति में यहाँ सुमित्रा देवी आई और 505 वोटों की शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें चुनावों की ही तो सरदार शहर में जो उपचुनाव हो रहे हैं, भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद में जो सीट रिक्त हुई थी वहाँ भी 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही है। और वहाँ जो भाजपा की एक बड़ी बैठक सभा हुई उसमें जो राजकुमार रेणवा है उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की, भाजपा में वापस आए और जयदीप डुड्डी बादरा के भी वहां पहुंचे और पार्टी ज्वाइन की। और बड़े बड़े भाजपा के आला नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। आखिर जयदीप डुड्डी का ये कदम क्या सही कदम है? क्या बादरा में अब आने वाले समय में जो स्वर्गीय लालचंद डुड्डी का ये जो छानी बड़ी का खेमा है, क्या उनको डुड्डी परिवार को जीवनदान मिलेगा इस जो नए कदम से? पहले भाजपा में 2 बार लालचंद डुड्डी चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही जो एक 1993 और 1998 के चुनाव थे लालचंद डुड्डी ने भाजपा की टिकट पर लड़े थे। उसके बाद में उनका देहांत होने के बाद में उनकी धर्मपत्नी बिमला डुड्डी ने भी भाजपा की टिकट से 2003 को चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में दोस्तों 2008 को आपको पता ही है जयदीप डुड्डी बम्पर जीत दर्ज करके निर्दलीय के रूप में यहाँ आए थे। लेकिन लालचंद डुड्डी के डुड्डी परिवार की बात करें तो ये कांग्रेसी कभी नहीं रहे, लेकिन जयदीप डुड्डी ने कांग्रेस में एंट्री की और वर्तमान में जब वो अब भाजपा में शामिल होने से पहले की बात करें तो पीसीसी के सदस्य भी रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं। तो कुल मिला के अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने का जयदीप डुड्डी का मकसद संभवतः भाजपा की टिकट प्राप्त करना होगा और यहाँ से चुनावी फाइट के लिए मंशा बनाई होगी। लेकिन टिकट की दौड़ में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। संजीव बेनीवाल के रूप में एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में यहाँ भाजपा के नेता खड़े हैं और जिनकी सर्वे रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत बेटर गई होगी भाजपा से। तो क्या होता है आगे देखने वाली बात है। लेकिन क्या जयदीप डुड्डी इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों टिकट मिलने से तो ज़रूर कुछ पार्टी के वोटों का फ़ायदा होता है, लेकिन टिकट मिलने तक जो प्रयास किए जाते हैं और जो पार्टी के पैमाने पर विश्वास पर खरा उतरने का सिस्टम है, क्या उस सिस्टम के तहत आगे बढ़ पाएंगे जयदीप डुड्डी? ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? कम से कम एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन अब करके दिखाना होगा जयदीप डुड्डी को टिकट की लाइन में लगने से पूर्व, वरना उनकी टिकट में जिस प्रकार से वो बलवान पूनिया की कुछ वर्षों से बी टीम के रूप में काम करते रहे, इसी प्रकार उनको संजीव बेनीवाल की भी बी टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर अपना वजूद उनको दिखाना है तो शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना है, और शक्ति प्रदर्शन अगर आशा अनुकूल रहा और पार्टी को प्रभावित कर पाए, राजस्थान में एक संदेश दे पाए, भादरा विधानसभा की जनता को, वोटरों को, मतदाताओं को वो एक मैसेज, एक संदेश देने में कामयाब रहें तो टिकट की लाइन में भी लग सकते हैं और टिकट फिर उनको मिल भी सकती है। दोनों ही बात है। तो दोस्तों इस कंडीशन से में आने से पूर्व उनको बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके अब दिखाना होगा। तो क्या एसपी सिंह जो पूर्व कलेक्टर हैं और भाजपा की टिकट के लिए कयास लगाए जा रहे थे, क्षेत्र में चर्चा हो रही थी, क्या अब वो बैकफुट पर चले जाएंगे?
क्या अब वो भाजपा में नहीं आएंगे, ये बड़े सवाल हैं। और क्या वो अब कांग्रेस की टिकट की लाइन में ही लगेंगे, या फिर डूबते जहाज पर सवार ना होकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, ये अब पत्ते उनको खोलने हैं, और वो अपने पत्ते किस प्रकार से खोलते हैं ये आने वाले समय में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। कुल मिला के स्थितियाँ इस कदर बदली है कि राजनीतिक परिदृश्य कुछ कुछ बदलने भी लगा है, और जिस प्रकार से बलवान पूनिया को एक जीवन दान मिला है ब्लॉक नंबर 3 के रूप में, तो ये भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पॉजिटिवता के साथ अपने चुनावी कैंपेन में जा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने कहीं ना कहीं, भाजपा ने इसको सेमीफाइनल करार दिया था, तो सेमीफाइनल बलवान पूनिया जीत चुके हैं, अब फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या फाइनल बलवान पूनिया बनाम ओल होगा, ये देखने वाली बात है। अब कौन भाजपा की टिकट लेकर आएगा, क्या वो बलवान पूनिया के सामने होगा, यहाँ भी कुछ कंडीशन है दोस्तों। अगर सर्वविदित स्थापित नेता एक प्रकार से संजीव बेनीवाल को यथावत रखे भाजपा की टिकट, तो यहाँ मुख्य मुकाबला बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के बीच ही रहने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ अगर टिकट कट के भाजपा की टिकट जयदीप रूडी को या कहीं और जाती है, तो यहाँ मुकाबला फिर बलवान पूनिया बनाम ओल हो सकता है। यहाँ बलवान पूनिया फिर प्रमुख उम्मीदवार के रूप में हमारे आंकलन से फाइट कर सकते हैं 2023 का चुनाव। तो ये कुल मिला के अभी के वर्तमान के दिखने वाले समीकरण हैं, तो ये बदल भी सकते हैं, इनमें चेंजिंग भी आती है। जिस प्रकार से ये मुंसरी का चुनाव था और सर्वे आए, और उसके बाद में दोस्तों जो वोटिंग हुई है, और इसमें साम दाम दंड भेद का हमने आपको पहले भी बताया था, जमकर उपयोग हुआ है, और ये सर्वे बदल भी सकता है, इसमें चेंजिंग भी आ सकती है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियां जहां तक कारगर हो जाती है, चल जाती है, वहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता है। वहाँ विश्वास के साथ ना कोई सर्वे कुछ कह पाता है, और ना ही कोई विशेषज्ञ, ना ही कोई ऐसा गणितज्ञ जो है अपनी स्पष्ट राय दे पाता है। तो कुल मिला के यहाँ भी इसी प्रकार के समीकरण हुए। लेकिन बजरंग सहारण यहाँ समीकरण बिगाड़ने वाले, ये पहले से कहा जा रहा था, और ये एकदम क्लियर यहाँ हुआ भी है। बजरंग सहारण ने कहीं ना कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ा था, और टेंशन कहीं ना कहीं माकपा के उम्मीदवार को भी दी होगी। लेकिन माकपा के उम्मीदवार यहाँ सरदारगढ़िया में जो कार्य हुआ उसके चलते यहाँ पॉजिटिव विचारधारा के साथ मैदान में थे। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। लेकिन चुनावों की बात करें तो यहाँ सहकारी समितियों के भी चुनाव की चर्चा लगातार चल रही है, और बांगवा सहकारी समिति के जो सभी 12 वार्डों के चुनाव की बात करें तो सारे के सारे निर्विरोध चुने गए हैं दोस्तों। सारे के सारे बांगवा में 12 के 12 वार्डों में निर्विरोध चुनेंगे। इनका मैं जल्दी से आपको नाम भी बताता हूं। जो 12 वार्डों में निर्विरोध चुने गए उनमें वार्ड नंबर 1 से बलवंत पुत्र फूलाराम शर्मा, वार्ड नंबर 2 से नारायणी पत्नी बलवान कसवा, 3 नंबर से सुभाष चंद्र पुत्र रामचंद्र, और 4 नंबर से महेंद्र सिंह पुत्र फूलाराम, और 5 नंबर से अनिल कुमार पुत्र हवा सिंह बगड़िया, और 6 नंबर वार्ड से बलवंत पुत्र मामचंद, 7 नंबर वार्ड से बलकेश पुत्र दलीप सिंह रेपसवाल, और 8 नंबर से हरि सिंह पुत्र जयकरण, जबकि 9 नंबर वार्ड से सतवीर पुत्र बलवंत डारा, और 10 नंबर वार्ड से निर्मला पत्नी महेश शर्मा, और 11 नंबर वार्ड से रणवीर पुत्र ओम प्रकाश जो कि पूर्व सरपंच भी है, और इसके अलावा वार्ड नंबर 12 से जगदीश पुत्र माल्लू राम ये निर्विरोध निर्वाचित रहे। और एक और निर्विरोध निर्वाचित बात करें वार्ड नंबर 12 डुंगराना की, तो वहाँ से भी धनपत राम खातिर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो चुनाव अभी कई चरणों में ये थे और जारी हैं, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बरकरार रहेगी। कौन यहाँ किस प्रकार से बाजी मार रहा है, कौन ये जो 2-4 ये वार्ड चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद में हम विस्तार से इसकी भी ईमानदारी के साथ समीक्षा करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही, लेकिन अब जल्दी से मैं आपको, समय बहुत कम है, भादरा के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बताता। और कल जो समीक्षा की थी दोस्तों, क्योंकि वो अधूरी समीक्षा थी, आगे फिर एपिसोड में हम विस्तार से भादरा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुखता के साथ समीक्षा भी करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।